ओम शांति। आज 4 नवंबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है सत्य बाप और सत्संग। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग की जरूरत नहीं। यह संगम युग ही सच्चा सत्संग है, जहाँ स्वयं सतपाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु एक साथ मिलकर आत्माओं को सत्य स्वरूप का अनुभव कराते हैं। भक्ति में जहाँ लोग ईश्वर को खोजते हैं, ज्ञान में वही ईश्वर आकर हमें खोज लेते हैं। दूसरा, सत्य बाप के वरदान का फल। बाबा कहते हैं, सतयुग में विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब जन्म लेता है जब आत्मा देह की आकर्षण में आ जाती है, जब मैं और मेरा का जाल बुनती है। सतयुग में आत्मा इतनी शुद्ध होती है कि विकार उसके पास आ भी नहीं सकते, जैसे कमल पत्ती पर जल टिकता नहीं। तीसरा, ज्ञान का अर्थ अर्थात स्वयं की पहचान। बाबा ने रहस्य समझाया कि आधा कल्प है सदगति और आधा कल्प है दुर्गति। ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि स्वपरिचय का दर्पण भी है। यह ज्ञान आत्मा को बताता है कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है और मेरा घर कहाँ है। यह स्मृति ही हमें देह, भक्ति और विकारों के बंधन से मुक्त करती है। ज्ञान हमें याद दिलाता है अब हमें घर लौटना है, अपने मूल वतन शांति धाम। चौथा, कर्म, अकर्म और विकर्म का रहस्य। हर आत्मा कर्म करती ही है, पर वह कर्म सुखदायी बने या दुखदायी, यह उसकी स्थिति पर निर्भर है। जो कर्म योग युक्त श्रीमत अनुसार और सेवा भाव से किया गया हो, वह अकर्म बन जाता है, परंतु जो कर्म स्वार्थ, देह अभिमान या माया के प्रभाव में हुआ, वह विकर्म बन जाता है। इसलिए बाबा सिखाते हैं, कर्म करो परंतु करावनहार को याद करो। यही स्थिति हमें कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। आज बाबा ने वरदान दिया है, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा सदा विजयी भव। रूहानी नशा ही सच्चे निश्चय का प्रमाण है। जो आत्मा हर परिस्थिति में खुशी, हल्केपन और बेफिक्री की लहर में रहती है, उसे माया छू भी नहीं सकती। यह अलौकिक नशा ऐसा है जो पुराने संसार को सहज भुला देता है। इस नशे में रहना ही फरिश्ता जीवन की पहचान है। सचिंतन बिंदु है, क्या मेरा हर कर्म वरदान युक्त बन रहा है या अभी भी रावण के प्रभाव में कोई विकर्म रह गया है? क्या मेरा रूहानी नशा परिस्थितियों से स्वतंत्र है या परिस्थितियाँ उसे हिला देती हैं? अच्छा, ओम शांति।